आयो जब काल ग्रस लीन हो आए। तो महाराज ये होता क्या है, भागवत में लिखा कि कंठे घुर घुरायते, गले में ये कफ यहाँ पर रुक जाता है और घर घर की आवाज होने लगती, घर घर की आवाज। आप देखना बड़े ध्यान से, किसी किसी के ऐसे होता है उस समय कोई उपाय नहीं, कोई साथ नहीं देता। परिवार के लोग जिनके लिए तुमने सारा जीवन लगा दिया, सारा धन लगाया, सारी व्यवस्था बनाई, कोई साथ नहीं दे रहा, तब भगवान ही याद आते। लेकिन अब होना क्या है, समय बीत गया, समय निकल गया। इसलिए महाराज जी यमदूत उसको लेकर के और चलते हैं। तो ये शरीर से जब निकलता है तो क्या होता है, हाय हाय करते हुए निकलता। शरीर अपना छोड़ना नहीं चाहता। मकान में रहते हो, मकान भी खाली करो तो भी नहीं खाली होता है। महाराज जी आज 2 मुहूर्त में लेकर के पहुंच जाते हैं। 99,000 योजन की दूरी है। एक बात और सुन लो, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके प्राण ऊपर से निकलते हैं, या तो मुंह से निकलेंगे, या आंख से निकलेंगे, या कान से निकलेंगे। और महाराज जी पापात्मा का लक्षण लिखा हुआ है, अधोद्वारेण गच्छति, अधोद्वार से उसके प्राण निकलते हैं। और योगी जो होता है, योग साधना करने वाले, उनके प्राण यहां से निकलते हैं, ये फटता है ब्रह्म रंध्र, ऐसे वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज लेकर के पहुंच गए। फिर कर्मों का हिसाब हुआ और हिसाब होने के बाद में जैसे तुमने कर्म किए वैसे ही भेज दिए जाते हो। अब बताओ, यही 84 का चक्कर है। जैसे एक अंधे व्यक्ति को एक गुफा में छोड़ दिया गया, अब उसने सोचा बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा है, तो हाथ रख लिया दीवार पे, चलने लगा। और चलते चलते जैसे दरवाजा आने को हुआ तो उसके खुजली शुरू हो गई, खुजली प्रारंभ हो गई। तो जो हाथ दीवार पे रख के चल रहा था, उसी हाथ से उसने खुजली करना शुरू कर दिया और चलना बंद नहीं किया। तो हुआ क्या, दरवाजा पीछे निकल गया, छूट गया, आप आगे बढ़ गए, मतलब एक चक्कर और बढ़ गया। यही रामायण क्या कह रही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसीलिए कहा क्या, साधन धाम। ये शरीर जो है साधनों का धाम है। मतलब बेचारी ये बैल भैंसा गधा ऊंट खच्चर ये नहीं जानते कि भगवान की आरती होती, जानते हैं? नहीं जानते। कोई नहीं जानते ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, नहीं जानते। इनसे कोई साधन नहीं हो सकता, ये भजन नहीं कर सकते, ये भगवान की कथा नहीं सुन सकते। क्यों? इनको ज्ञान नहीं है। ये किसको ज्ञान है? मनुष्य को। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी कहते साधन धाम, साधनों का धाम है ये शरीर। इससे कथा भी सुन लो, कुंभ भी अनाया, पूजा भी कर लो, आरती भी कर लो, जो चाहो वो सब कर लो, इसी शरीर से हो सकता। और मोक्ष कर द्वारा, यही मोक्ष का द्वार है, दरवाजा है। दूसरे शरीर में मोक्ष नहीं आप पा सकते। और पाई न जेहि परलोक समारा, जिसने मनुष्य शरीर पा करके अपना परलोक नहीं बनाया, भटक गए, ऐसे ही तुम भटकते रह जाओगे। तो याद रख लो, बड़े भाग्य से मिला है और इसको पाके भटकाओ में ना पड़ो। देखो हम ये नहीं कहते, ये पुराण ये नहीं कहता कि काम न करो, परिवार में रहो,
घर में रहो, अपने सबके बीच में रहो, लेकिन इनको अपने अंदर मत रहने दो। समझ लो, इतना ध्यान करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए। कपिल भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं माता जी को। संत आप घर बैठे हैं, महात्मा घर बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप तो अपने घर में साधु हैं। प्रकृति बना लो। संत प्रकृति होती है, संत स्वभाव होता है, संत स्वरूप होता है। भाई ये कोई आवश्यक थोड़ी कि हम जंगल में जाएंगे वहां तपस्या करेंगे तभी हम साधु हैं, तभी संत हैं। महाराज जी, आपके अंदर जब ये सुंदर भाव बन जाए तो समझ लीजिए कि आप घर बैठे साधु हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, बदन देवालय बन गया बदन, बनने पात्र हो गया, अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम किया कौशल्या माई ने, प्रेम किया कौशल्या माई ने, प्रेम किया कौशल्या माई ने, कौशल्या माई ने, हम कौशल्या माई ने, कौशल्या माई ने, कौशल्या माई ने, प्रेम किया कौशल्या माई ने, प्रेम किया भगवंत हो गया, भगवंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा भगवान के प्रति, प्रेम जाग जाएगा, तो घर बैठे साधु हो, घर बैठे महात्मा हो, संत हो, तो ये मतलब है। आज भगवान कहते हैं और कुछ नहीं, तुम्हारा 56 भोग महाप्रसाद कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
राम जी को तुम्हारा प्रेम चाहिए। जितने प्रेम से भगवान को भजोगे बस उतने तुम्हारे निकट हैं, तुम्हारे अंदर तो बैठे हुए हैं। तो बस यही ऐसे बच सकते हो और कोई बचने का साधन नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तो भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही नहीं भगवान के भक्तों से भी प्रेम करो, क्योंकि भक्तों की लक्षण एक 11वें स्कंद में लिखे हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जो सब में भगवान का दर्शन करे। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावमात्मनः। समझ रहे हो? जो सब में भगवान का दर्शन करे उत्तम भक्त है। चौपाई क्या बाबा गोस्वामी ने लिख दी? सिया राम माय सब जग सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। सब उसमें सीताराम, सब में भगवान, बस इतना ही आ जाए बस हो गए। बताओ कहीं जाने की जरूरत है? नहीं है। वही तो भगवान ने कहा माता जी। इसलिए ऐसे जो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान से दूरी बना लेते हैं, बस वही भटक जाते हैं। तो कहना क्या? रिश्ता बनाओ भगवान से। ऐसे काम नहीं चलेगा। दुख आया आरती शुरू नहीं, जहां संकट आए तो ये महामैया, ये भोले बाबा, ये सीताराम जी है। को मंदिर नहीं बचा, सब मंदिर में चले जाते हैं बजरंग वो काम निकल गया फिर कोई बात नहीं, फिर नमस्ते करने का टाइम नहीं। तो कहने का मतलब ऐसी भक्ति ना करो। भक्त 3 प्रकार, एक होता आपन्न, दूसरा होता विपन्न, तीसरा होता प्रपन्न। आपन्न भक्त किसको कहते हैं? आपन्न भक्त से कहते हैं रोज पूजा नहीं करते और जहां संकट आ गया, दुख आ गया, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे ये कौन है? आपन्न मैंने दुख आ गया पूजा शुरू। और दूसरे वाले कौन है? पूजा तो रोज करो, रोज आरती करेंगे, रोज पूजा करेंगे, भगवान की सब कुछ करेंगे, लेकिन यदि 20 आना का प्रसाद चढ़ाया, 2 अगरबत्ती लगाई है, तो मांगत कितना लिस्ट लेके जात भगवान के पास। महाराज एक काम करो, हे महामैया हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हमारी फैक्ट्री चलन लगे, हमारा कारोबार बढ़ जाए। दुनिया 20 आना का प्रसाद 2 अगरबत्ती में काम 2 करोड़ को। समझ में आ गई? ये दूसरे नंबर वाले। और तीसरा भक्त है प्रपन्न। प्रपन्न भक्त किसको कहते हैं? ये भक्त पूजा रोज करता है, नियम से करता है, कोई कमी नहीं करता, लेकिन कभी भगवान से मांगता नहीं है। समझ में आई बात? जो भगवान से कभी मांगता ही नहीं है कि हम भगवान दे भी तो भी कहो हमें नहीं जरूरत है महाराज। ये है प्रपन्न। तो प्रपन्न बन जाओ। और एक बात और सुन लो, बिना मांगे से ही वो सब कुछ देते हैं। खूब मांगते रहो, लेकिन उन्हें तो पता है किसको क्या देना है। तो मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यदि हमें अपने परमात्मा से भी मांगना पड़ा तो फिर हमारा जीवन ही बेकार है। मांगने की जरूरत नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना मांगे देने वाला है। इसलिए परमात्मा से, अपने प्रभु से रिश्ता बनाओ। कौन सा रिश्ता बनाना, कैसे बनाना है? गीता पढ़िए। गीता में भगवान ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे
यादव हे सखेती। महाराज जी, अर्जुन को भगवान ने गीता तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन के मन में ये भाव रहा कि भगवान कृष्ण हमारे साले हैं। और वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण की शरण में आया, क्या बोले? शिष्यस्ते हम साधित्वा मां प्रपन्नम। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हम आपके शिष्य हैं। भगवान ने कहा चलो अब तुम शिष्य बन गए, अब पूरी गीता तुम्हें सुनाएंगे। तो कहना क्या है? तुम्हें कुछ पाना है, किसी से भी पाना है तो शिष्य बनना पड़ेगा, शिष्यत्व तो ग्रहण करना होगा। और जिस दिन तुम शिष्य बन जाओगे उसी दिन तुम्हें पूरा गीता का ज्ञान मिल जाएगा। तो कहना क्या है? भगवान कहते हमें चाहिए तुम्हारा कुछ भी नहीं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम। भक्त मेरे बनो, मन मुझे दो, नमस्कार मुझे करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सारे संकटों से बचाऊंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का कहना। अब भी बताइए, मन मांग रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं मांगा, मन। ये मन भगवान में लगा दो। महाराज जी, भटको नहीं, लगन तुमसे लगावे थे, लगन